क्यों नहीं बने? बेशक बने, निसंदेह बने। भारत हिंदू राष्ट्र ही तो है, सब बाहर से ही आए हैं, सब बाहर से ही आए हैं। पहले भी श्री राम का था, आज भी श्री राम का राष्ट्र है, क्यों नहीं चाहेंगे? अगर भाईचारा होता तो राम मंदिर बनने से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर भाईचारा है तो दे दो मथुरा मंदिर दे दो, उसका केस क्यों अटका हुआ है? अगर भाईचारा है तो काशी विश्वनाथ जी को मुक्त करो। मुझे नहीं लगता कि भाईचारा है हमारे यहाँ, कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं है। ये मैंने उन लोगों के लिए किया है जो हिंदू वो सनातन धर्म के विरोधी हैं। अब वो किसी भी जगह हो सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी काफी लोगों ने कहा कि राम भगवान काल्पनिक है। आपको लगता है कि श्री रामचंद्र जी काल्पनिक है? काल्पनिक होते तो उनकी जन्मभूमि में मंदिर क्यों बनता? नमस्कार, मैं मनीष गोयल और आप देख रहे हैं साथी न्यूज़। देखिए, अजमेर शहर के अंदर श्री श्याम प्रेम मंडल का 31वां वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और अजमेर के अंदर जो भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार होते हैं उनको विमल जी और श्याम प्रेम मंडल द्वारा अजमेर में सबसे पहले बुलाया जाता है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार जो है, भजन गायिका है शहनाज अख्तर, वो आज हमारे साथ है। उनके साथ हमने जो इंटरव्यू किया उसके खास लम्हे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात कराते हैं जिसका बेसब्री से, जैसे विमल जी द्वारा सबसे पहले पोस्ट डाली गई कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और जो भगवा रंग चढ़ गया मुझे, भगवा रंग की गायिका अजमेर में आने वाली है, तो मानो कि एक होड़ सी मच गई अजमेर वासियों में इस दिन का इंतजार करने के लिए। हम बात कराएंगे उनसे, आज अजमेर में वो प्रस्तुति देने वाले हैं। एक तो अजमेर में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, साधुवाद। हमारे न्यूज़ चैनल के दर्शकों को और श्याम प्रेम मंडल के दर्शकों को क्या संदेश? जी, मैं सभी श्याम प्रेमी बंधुओं को, भाइयों को, माताओं बहनों को, बुज़ुर्गों को श्री श्याम मंडल परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और साथ ही में सारथी न्यूज़ चैनल को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमारे जो इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य हैं, हमारे आदरणीय श्री विमल जी, मैं इनकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे अजमेर में यहाँ पर श्री श्याम भजन संध्या के लिए इन्होंने यहाँ लाया मुझे, और श्री रामचंद्र जी माता जी के भजन सुनाने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। इससे बड़ा सौभाग्य मेरा हो ही नहीं सकता कि मैं सभी श्याम प्रेमी बंधुओं से, भक्तों से, सबसे मिलूंगी। गंगा जमुना तहजीब जो है अजमेर में सदियों से ये परंपरा रही है और आप भी जिस तरह से जीता जाता उदाहरण है गंगा जमुना तहजीब का, तो क्या संदेश देना चाहिए? जी, गंगा जमुना तहजीब हमें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गंगा जमुना वाली बात हमारे भारत में नहीं दिखने मिलती। मुझे तो नहीं लगता कहीं एक है। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हमारा भाईचारा चल रहा है। मुझे नहीं लगता, कहाँ है भाईचारा? अगर भाईचारा होता तो राम मंदिर बनने से लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर भाईचारा है तो दे दो मथुरा मंदिर दे दो, उसका केस क्यों अटका हुआ है? अगर भाईचारा है तो काशी विश्वनाथ जी को मुक्त करो। मुझे नहीं लगता कि भाईचारा है हमारे यहाँ, कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं है। अभी भी हम इस भ्रम में ना जिए कि हमारे साथ में ऐसा हमारा भाईचारा चल रहा है या चल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अंदर। मुझे नहीं लगता कि लोग बहुत ज्यादा खुश हैं राम मंदिर बनने से, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और इस पर मैंने भजन भी बना दिया कि राम नाम के नारों से बाबरी की टूटी। आप उस भजन की कुछ 4 लाइनें में। हिंदू की हुंकार से देखो सब जंजीरें टूट गई। हिंदू के हुंकार से देखो सब जंजीरें टूट गई। राम नाम के नारों से बाबर की बाबरी टूट गई। श्याम परिवार से फिर आपका सनातन की तरफ वो कब शुरू हुआ, वो जानना चाहिए। जब मैं फेमस हुई थी 2004 में, 2005 में मैंने पहला भजन गाया, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को। 2006 में सबसे बड़ा हिट एल्बम गाया मैंने, छुम छुम छनना बाजे मैया पाँव पे जनिया। उसके 10 साल पहले से ये भक्ति मेरे अंदर है। और मैं दरअसल हमारे यहाँ घर के सामने दुर्गा माता का पंडाल लगता था, तो वहाँ हम आरती के लिए जाते थे प्रसाद खाने के उद्देश्य से। अब वो समझ में आ रहा है कि माँ जगदम्बा ने और गणेश जी ने हमको वो प्रसाद दिया जो अब आपके सामने। वहाँ से शुरू, वहाँ से आप अपने भजनों में 2 शब्द काम में लेते हो, दोगला और फर्जी। आप बता सकोगे किनके लिए बात है? ये मैंने उन लोगों के लिए किया है जो हिंदू वो सनातन धर्म के विरोधी हैं। अब वो किसी भी जगह हो सकते हैं। आप देख रहे हैं अभी काफी लोगों ने कहा कि राम भगवान काल्पनिक है। आपको लगता है कि श्री रामचंद्र जी काल्पनिक है? काल्पनिक होते तो उनकी जन्मभूमि में मंदिर क्यों बनता? काल्पनिक अगर श्री रामचंद्र जी होते तो उनके नाम से मानव और जीवन को मुक्ति क्यों मिलती? मानव तो जीवन भी नहीं ले सकता श्री राम के नाम के बिना।
और मृत्यु सैया पे होता है तब भी वो श्री राम का नाम सुने बिना तो जाता ही नहीं होता, तो फिर श्री राम कैसे काल्पनिक हुए? आप सनातन का जो प्रचार कर रहे हो, मैंने आपको देखा कि वास्तव में कोई संत भी इतना नहीं कर रहा होगा जितना आप कर रहे हो। आपको ऐसा कुछ अलग से फील होता है? आपको कोई भक्ति का कुछ अलग से कोई दिव्यता या भव्यता आपके मन में, या कुछ अलग से कोई ऐसा संस्कार आया हो, कुछ ऐसा लगता है आपको? जी, मैं श्रीमद् दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हूँ घर में, और सुंदरकांड का पाठ हमारे यहाँ होता है, और हमारे यहाँ देवी दरबार भी है। तो वो हमको जो प्राप्त है, बस हमको जितनी भी प्रेरणा आती है या हमारे मस्तिष्क में जितनी भी चेतना आती है, सब वहाँ माँ जगदम्बा के दरबार से आती है। हमको कब क्या करना है वो सब हमको हमारे भाग बनते जाते हैं। और रही बात संतों की, तो हम संतों का अनुसरण बस करते हैं, भक्त हैं छोटे से, हम कोई संत नहीं है, सिर्फ भजन कीर्तन करते हैं, भक्त हैं। परिवार में और भी लोग ये सनातन की तरफ या सिर्फ? जी, मेरी पूरी फैमिली है, मेरी 2 बेटियां हैं, और हम सब भक्ति वाले हैं। भाई बहन पिता माता? नहीं, कोई उनमें से कोई नहीं? मम्मी है, घर पे हैं। नहीं, मम्मी है, पर मम्मी हाँ, वो भी सनातन मम्मी। मैंने एक हिंदी रामायण गाई थी, सुनो राम कहानी मैं गाऊं दीवानी के भजे मोरे राम। ये पूरी हिंदी रामायण है, मतलब उसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा गया, फिर से गाने जैसा बनाया गया, भजन जैसा। और फिर मैंने 2007 में ये रामायण गाई। उसके बाद मैंने 2018 में भगवा रंग गाया। उसके बाद फिर मेरे कंटिन्यू श्री राम जी के भजन आते थे। मैम, आज की कल की जो युवा पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप भक्ति करिए, भक्ति के बिना शक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति और शक्ति दोनों नहीं है वहाँ शिव शक्ति वास करेगी।